प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ और खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। अजीज़ों, आज 30वां रोज़ा है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि अब होली वीक के शुरू होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं और जब खुदावंद की मर्ज़ी होगी और हम होली वीक में दाखिल होंगे, यानी पाम संडे से लेके गुड फ्राइडे तक, तो हम उनमें खुदावंद के अजीम कलमात को जो उन्होंने क्रूस पर, सलीब पर अदा किए, उनके बारे में बहुत डिटेल से सीखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ और इस बात की खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करता हूँ कि मेरे बड़े भाई पास्टर सैमुअल सरदार भट्टी साहब भी इन कलमात को अदा करने, इनकी तफसीर बयान करने के लिए मेरे साथ इस चैनल पर, इस पेज पर मौजूद होंगे। सो खुदावंद आप सबको उस दिन के लिए और आज के दिन के लिए ख़ास तौर पर इन रोज़ों के दिनों में खूब बरकत दे। अजीज़ों, हम इस बात को जान रहे हैं, सीख रहे हैं कि मसीही रोज़ा एक फाका नहीं होना चाहिए, बल्कि मसीही रोज़ा एक रूहानी और हमारी पर्सनैलिटी की तब्दीली का रोज़ा होना चाहिए। और हमने बहुत डिटेल से बहुत सारी बातें सीखी कि हमारे रोज़े को सेल्फ सेंटर नहीं बल्कि अदर सेंटर होना चाहिए, खुद अनकारी का रोज़ा होना चाहिए, फिर तलखी हमारी ज़िंदगी से, बिटरनेस हमारी ज़िंदगी से जानी चाहिए, और हमने देखा कि गुस्सा हमारी ज़िंदगियों से बाहर होना चाहिए। तो अजीज़ों, बहुत सारी बातें, अमीक चीज़ें हमने सीखी। और अगर आपसे कोई दिन मिस हो गया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे पेज को लाइक करें, पास्टर नॉमन रहीम, और हमारा जो दूसरा पेज है जिन्हें मेरे बड़े भाई सोलोमन विल्सन साहब चलाते हैं, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री ऑफ प्रेज एंड वर्शिप USA, उसके पेज को भी लाइक करें। और मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों पेजेस का लिंक भी डालूंगा ताकि आगे आप तमाम बड़े कामों को, तमाम बड़ी बातों को सीख सकें, समझ सकें और हमारे साथ जुड़ सकें। इसी तरह हम बहुत जल्द लैंग्वेज कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम इब्रानी ज़ुबान, लातीनी ज़ुबान और फिर यूनानी ज़ुबान को बहुत गौर और बहुत डिटेल के साथ सीखना शुरू करेंगे ताकि हम यीशु मसीह नासरी को पुराने अहदनामे में ढूंढ सकें, समझ सकें और जान सकें। और जिस तरह जब हम जाने तो हम सच्चाई से वाकिफ़ हों और फिर आज़ाद हों। सो अजीज़ों, आज के दिन में जो हम चीज़ सीख रहे हैं, जो बात सीख रहे हैं, वो है रंजिशों का बदला, ग्रजेस का हमारे दिलों से निकलने का रोज़ा हमारे यानी मसीही शख्स का रोज़ा होना चाहिए। और पिछले दिन में हमने देखा, जिस बात पे हमने एंड किया, कि अगर हम अपने दिलों में रंजिश रखते हैं अपने भाइयों के लिए भी, तो एक वक्त आता है कि हमारे रंजिश इतनी कड़वी हो जाती है कि हम अपने भाई को कत्ल करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जिस तरह यूसुफ के भाई यूसुफ को कत्ल करना चाहते थे क्योंकि उनके दिल में रंजिश, उनके दिल के अंदर ग्रजेस ग्रो करती रही। सिर्फ एक वक्त की नहीं बल्कि कई सालों से वो रंजिश उन सब के दिलों में थी। और एक वक्त आया कि उन्होंने उसी रंजिश की वजह से, उसी ग्रज की वजह से अपने भाई को कत्ल तक कर देने की कोशिश की। सो अजीज़ों, हमारा रोज़ा हमारे दिलों से ग्रजेस, रंजिश दूर कर देने का रोज़ा होना चाहिए। अजीज़ों, बेशक ये सब बातें बहुत मुश्किल सी लगती हैं क्योंकि मैंने जिस तरह आपको पिछले दिनों में बताया कि ये सब चीज़ें, ये सब करैक्टरिस्टिक इंसान की फितरत का हिस्सा है। इंसान इन चीज़ों के साथ पैदा हुआ है और खुद अपनी ताकत से हम इन चीज़ों पर गलबा हासिल नहीं कर सकते। एक ही ज़ात है यानी खुदाए वाहिद, उसका बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी और उसकी पाक रूह जो हम सब की मददगार है। इसी की बदौलत हम सब इन चीज़ों पर गालिब आ सकते हैं। और पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि जब हम अपने बनाने वाले को जानेंगे, जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा ईमान मजबूत होगा। और जहाँ ईमान है, जहाँ खुदा की कुदरत है, यीशु मसीह की मोहब्बत है और रूह का काम है,
ये सब चीज़ें रह नहीं सकती। सो आए आज की सेंट्रल वर्ड्स की तरफ चलेंगे। आज के लिए और अगले दिनों के लिए हम कुलसियों 3 बाब 12वीं से 17वीं आयत देखेंगे। यहाँ मरकूम है, पौलुस रसूल कुलसियों की कलीसिया को फरमाता है, बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। सो यहाँ पे क्या कहता है कि जो खुदा के बरगजीदे होते हैं, जिन्हें खुदा चुन लेता है, जिन्हें हम इंग्लिश में सेंट्स कहते हैं, उनकी तरह पाक, यानी पहले तो आपने गुनाह को कम से कम अपनी जिंदगी में करना है, पाकीज़गी की तरह लेके आना है। फिर दर्दमंदी है, यानी दूसरों का दर्द अपना लगे, चोट किसी को, दर्द आपको महसूस हो, दिल नरम हो। मेहरबानी, फिर मेहरबान होना, फरोतनी, हलीम होना, क्या बात है। और फिर तहम्मुल, पेशेंस का लिबास पहने रखो। ये पौलुस रसूल फरमाता है। फिर जो 13वीं आयत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें ग्रजेस से, रंजिशों से जो हम दिलों में पालते हैं, उनसे छुटकारा हासिल करने का दर्ज देती है। क्या कहता है पौलुस रसूल? अगर किसी को दूसरे से शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप में ग्रजेस हो तो पहली चीज आपकी जिंदगी के अंदर बर्दाश्त, पेशेंस आना चाहिए और एक दूसरे के कसूर मुआफ करें। हम जब मसीही तालीम को देखते हैं तो मसीही तालीम का बेसिस ही मुआफी है कि इंसान की मुआफी दूसरों को मुआफ करने के साथ जुड़ी है। इसलिए यीशु मसीह नासरी ने जब हमें दुआए रब्बानी सिखाई तो उसने कहा कि ऐ बाप, जिस तरह मैं दूसरों के कसूरों को माफ करता हूं, तू भी मेरे कसूर माफ कर। हालेलुया। तो यहां पर हमने तहम्मुल मजाजी और फिर एक दूसरे के गुनाहों को मुआफ करना सीखना है। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत जो कमाल का पटका है, बांधे रहो। यानी जितनी बातें हमने सीखी, जितनी बातें इस वक्त की, ख्वाह वो दर्दमंदी हो, मेहरबानी हो, फरोतनी हो, हिल्म हो, तहम्मुल हो, बर्दाश्त हो, मुआफी हो, ये सब के सब मोहब्बत पर डिपेंड करते हैं। अगर आपके दिलों में मोहब्बत होगी, क्योंकि कलाम में मुकद्दस कहता है कि ईमान और उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है। यानी अगर आपकी जिंदगी में ईमान है और मोहब्बत नहीं तो वो ईमान किस किस्म का नहीं, उम्मीद और मोहब्बत नहीं तो वो किसी किस्म का नहीं। इसलिए मोहब्बत को अव्वलीन दर्जा दिया गया है, अफजल कहा गया है। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, मगर अफजल मोहब्बत है, क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत है। अगर हम अपने खुदा के मोहब्बत होने पर ईमान नहीं रखते तो हम प्लान ऑफ सैल्वेशन को ना समझ सकते हैं और ना ही अपने आप को मसीही कहलाने के लायक बना सकते हैं। आगे खुदावंद का बंदा फरमाता है, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। यानी आप जब वर्शिप करते हैं और आपके दिलों के अंदर तलखी है, आपके दिलों के अंदर रंजिशें हैं, ग्रजेस हैं, तो वो वर्शिप कबूल नहीं होगी। क्योंकि यीशु मसीह नासरी ने मत्ती 5वीं बाब में कहा कि अगर तू मज़बा पर कुर्बानी दे रहा हो और तुझे याद है कि तेरे दिल में तेरा भाई तुझसे नाराज है या तेरे दिल में तेरे भाई के लिए रंजिश है, तो कुर्बानी छोड़ दे, वर्शिप छोड़ दे और जा पहले अपने भाई से अपने रिश्ते को सही कर। कितनी बड़ी बात और कितनी सारी चीजें लिखी हैं। और अगर हमारे दिलों में रंजिश है तो हम तालीम नहीं पा सकते, किसी को नसीहत नहीं कर सकते, आप खुद वो तालीम दूसरे को दे नहीं सकते जो आपकी जिंदगी के अंदर नासूर बनकर है। तो पहले इन चीजों को अपनी जिंदगी से निकालें, क्योंकि यीशु मसीह नासरी ने कहा कि पहले अपने आंख के शतीर को निकाल और फिर भाई के तिनके को निकालने की कोशिश कर। तो ये रंजिशें हमारी जिंदगी के अंदर शतीर हैं, हमारी आंखों के अंदर शतीर हैं, नासूर हैं, इन्हें पहले अपनी जिंदगी से निकालना है, फिर कुर्बानी देने के लिए खुदा के मज़बा पर आना है। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से करो और इसी
के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। मेरे भाइयों, कितनी प्यारी और उम्मीद बात है। दोबारा जब आप कलाम खोलें तो कुलसियों 3 बाब 12वीं से 17वीं आयत पढ़ें तो आप जानेंगे कि रंजिशों को पालना, ग्रज को पालना सेम एक गुनाह की तरह है, सेम गुनाह है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन चीजों से अपने आप को बचाएं। ये देखिए, रंजिशें ऐसी हैं जैसे आप कोई जहर निगल लेते हैं। जहर निगलते आप हैं और आप चाहते हैं कि मरे कोई और। हाँ, जहर आप निकले और आप कहते हैं मरे वो बंदा जिसके लिए आपके दिल में रंजिश है। ऐसा तो हो नहीं सकता। जब आप रंजिश रखेंगे वो आपको ही मारेगा, वो आपको ही जज्बाती तौर पर लागर कर देगा, वो आपको गुस्से में, हसद में, तलखियों में डालेगा और फिर जिस तरह हमने पिछली बातों में सीखा, आप मौत के मुंह में मौत का लुकमा हो जाएंगे। इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन। और जो ग्रजेस, रंजिशें पालता है वो ही इसकी नेगेटिविटी बर्दाश्त करता और फिर उसी में मर जाता है। खुदा उनका कलाम इफिसियों 4 बाब 31 से 32 में फरमाता है, हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। यानी ये सब चीजें, तल्ख मिजाजी, कहर, गुस्सा, शोरगुल, बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही, ख्वाहिश, बुरी ख्वाहिश, इन सब का जड़ हमारे दिलों में रंजिशें और ग्रजेस हैं। सो मेरे भाइयों, बजाय इन चीजों को पालने के हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रूह के फलों को, यानी मोहब्बत, शादमानी, इत्मीनान, रहमदिली को अपनी ज़िंदगी में लेके आए। अगर अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं तो हमें पहले तो मोहब्बत अपनी ज़िंदगी में रखनी, और फिर मोहब्बत रखने के साथ, जैसे पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों 13 बाब में कहा कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, अपने एटीट्यूड को भी ऐसा ही करें। तो आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े और जलाली काम होंगे। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करने को है। उसने वादा किया है कि मैं एक नया काम करूंगा। हम अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे तो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में नया काम करेगा। अगर आज आप अपनी सास से, आप अपनी बेटी से, आप अपनी बहू से, आप अपने भाई से, आप अपने बेटे से कोई रंजिश रख के बैठे हैं तो इन रोज़ों में मौका है कि आप अपने बहन, भाई, बेटी, बेटे, सास, बहू के पास वापस जाएं, अपना फ़ोन उठाएं, उन्हें कॉल करें और फिर देखें कि खुदावंद आपको कितनी बरकत देगा। क्योंकि रंजिशों से मौत आती है और मोहब्बत से ज़िंदगी आती है। सो मेरा ईमान है आज का दिन खुदावंद आपको लंबी बरकत देगा, खुदावंद आपको बहुत नवाजेगा और आपको बहुत 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 बरकत अदा करेगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको लंबी हयाती दे। May God bless you. Stay blessed. Amen.